हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसके दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कॉजेस ऑफ पॉवर्टी और इसके क्या सॉल्यूशन है ये पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के क्या कारण है। पहला रीजन बताया गया है हिस्टोरिकल रीजन, यानी कि पहले के टाइम से ही, और ये मेन रीजन बताया गया है अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय इंडिया में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, जिस वजह से भी पॉवर्टी इंडिया में काफ़ी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट मेजर रीजन माना जाता है पॉपुलेशन को, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करती है तो उससे कई बार गरीबी बढ़ जाती है। सो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लेड टू पॉवर्टी। नेक्स्ट रीजन इज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो कुछ ही लिमिटेड स्टेट में था, वो हर जगह नहीं था, और सभी जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप है उसमें इसका यूज़ नहीं हो पाया था, इसका बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच पाया। सो बेसिकली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इसका इम्पैक्ट देखा गया, बाकी जगह काफ़ी कम इम्पैक्ट था। नेक्स्ट मेजर रीजन इज लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। सो द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब इन ए लिमिटेड नंबर्स। इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप नहीं हो सकी है ताकि सभी लोगों को जॉब मिल सके। सो दिस जॉब आर नॉट एनफ, वो जॉब इतनी नहीं है जो एब्जॉर्व कर सके ऑल द जॉब सीकर्स, यानी कि जो सब जॉब चाहते हैं उन सबको जॉब मिल जाए, इतनी अभी तक क्रिएट नहीं हो सकी है। नेक्स्ट मेजर रीजन इज ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज भी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा गैप है। उसका बेसिक रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बहुत ही कम है और किसी के पास है ही नहीं। सो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये भी मेन रीज़न है पॉवर्टी का। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे सोशल कल्चरल फैक्टर क्या है। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन, जैसे कोई भी सोशल प्रोग्राम होते हैं, मैरिज, डाउरी और कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, यहाँ पर लोग खूब पैसा खर्च करते हैं। सो पीपल स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, और उससे वो लोग कर्जे में हो जाते हैं और जिसके कारण गरीबी आती है। नेक्स्ट है, इसी में ही है, बता रखा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, गरीब लोगों के पास में सेविंग नहीं होती, जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं। सो दे बोरो द मनी, इसका मतलब वो लोग उधार लेते हैं या फिर लोन लेते हैं, कह सकते हैं। दे आर अनेबल टू रिपे एंड बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेटनेस। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो जब नहीं चुका पाते तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो फिर उस कर्जे को कभी चुका ही नहीं पाते। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना ही क्या कहलाता है, डेट ट्रैप। अभी हम लोग देखेंगे क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी कम हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ लोग जो बच गए उनके लिए टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम गवर्नमेंट लाती है ताकि उन लोगों को भी कवर किया जा सके। नाउ सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द हाइयर ग्रोथ रेट, इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाइयर ग्रोथ रेट होगी, हैव हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी कम होगी। इट वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज, इससे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी लोगों के लिए, और इसके अलावा इन्वेस्ट किया जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स में, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो उन लोगों में गरीबी को कम किया जा सकता है। सो इट रिड्यूस पॉवर्टी। आपको याद रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होता है तो इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो होता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर लोगों को मिलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी कम हो जाएगी।
सो फर्स्ट जो आसान मेजर सॉल्यूशन है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करो, उस वजह से पॉवर्टी कम हो सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कुछ बेसिक प्रोग्राम पढ़ेंगे जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है। सबसे पहले पढ़ेंगे एमजी नरेगा यानी कि मनरेगा, पहले जिसका नाम नरेगा था। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ईयर भी आपको याद रखना है 2005। और इसका बेसिकली एम क्या था? सबसे पहला एम था टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये रूरल एरियाज में 100 डेज का गारंटी देता है जॉब की। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफोरेशन एंड सॉइल इरोजन। जो प्रॉब्लम है इसको ये एड्रेस करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि जो भी 1/3 जॉब है वो रिजर्व किया गया है फॉर वुमेन। सो 3 बेसिक इसके एम है, तीनों आपको याद रखने। नेक्स्ट स्कीम आती है PMRY। इसके फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसकी लॉन्चिंग ईयर थी 1993 और इसका एम क्या है? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पर इस स्कीम को लागू किया? रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में। और इसमें कोशिश की गई कि जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, यानी कि उसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उन लोगों को आसानी से कोई भी जो बिजनेस सेटअप करना है वो किया जा सके। सो दे आर हेल्प इन सेटअप अ स्मॉल बिजनेस, और ये मदद करता है स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने में। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट स्कीम आती है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि REGP। ये कब स्टार्ट की गई थी? 1995। इसका मेन एम था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। ये भी सेम एम है, जिस वजह से हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे स्कीम के सेम एम होने की वजह से ये स्कीम ओवरलैप हो गया इनमें। इसका मेन जो पॉइंट है ये याद रखना आपको, ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब। इसमें 25 लाख नई जॉब क्रिएट करना इसका मेन टारगेट था। हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। और इसमें याद रखना कौन सा 5-year प्लान? 10th 5-year प्लान में इस स्कीम का टारगेट सेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट स्कीम आती है SGSY। इसका मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी ईयर 1999 और इसका जो मेन एम है वो है टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। यानी कि जो APL फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो खुद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। एंड ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज इनको प्रोवाइड की जाएगी, यानी बैंकों से लोन दिया जाएगा और गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, यानी कि इनको अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर सके। नाउ नेक्स्ट मेजर स्टेप आता है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय मीन्स गांव का उदय। ये स्टार्ट की गई थी 2000 में। सो इसका मेन एम था एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट। सरकार के द्वारा इसमें सहायता दी जाती है और इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि बेसिक जो सर्विस है जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एजुकेशन, इसके अलावा रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि जो गांव में बेसिकली हेल्थ एजुकेशन शेल्टर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, इसके अलावा साफ पानी और बिजली प्रोवाइड करवाना मेन मोटिव है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, ताकि गांव का उदय हो सके और गरीबी दूर की जा सके। नेक्स्ट लास्ट स्कीम आती है अंत्योदय अन्न योजना। ये स्कीम फूड सिक्योरिटी वाले जो लास्ट चैप्टर है इसमें डिटेल से बताया गया, सो उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसका क्या आउटकम रहा, क्या इसका रिजल्ट रहा। सो फर्स्ट जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है वो ये है
लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड राइट टारगेटिंग, यानी कि जिस टारगेट ग्रुप को इसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए था उसको सही तरीके से टारगेट नहीं किया जा रहा। सेकेंड रिजल्ट है देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। ओवरलैपिंग हो गई बहुत सारी स्कीम, क्योंकि काफ़ियों के तो जो एम है वो सेम है, सिमिलर है, जिस वजह से भी ओवरलैपिंग इंक्रीज हो गई। थर्ड, इसका जो रिजल्ट है वो है डिस्पाइट गुड इंटेंशन द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम आर नॉट फुली रीच टू द डिजायर या फिर डिजर्विंग पुअर। और लास्ट जो पॉइंट बताता है कि जो बेनिफिट है वो अभी भी जिस गरीब को मिलना चाहिए उसको अभी तक नहीं मिल सका है। अब देखते हैं क्या चैलेंजेस है पॉवर्टी के रिगार्डिंग। सो पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। पॉवर्टी को कम करना इंडिया का अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से पॉवर्टी कम करना हमारा मेन चैलेंज रहा है। सो इसमें दो चैलेंज पढ़ सकते हैं। वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल। पॉवर्टी में अगर देखा जाए तो काफ़ी डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिलती है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में, और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी। कुछ सोशल ग्रुप जैसे एससी और एसटी ये ज़्यादा प्रोन है गरीबी के लिए, और कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों आपको याद रखना है, इनमें पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देखते हैं हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तभी हम लोग इस चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और हमें ज़्यादा फोकस करना होगा फ्री या फिर बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन उस पर। थर्ड पॉइंट आता है डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है तो भी इसका बेनिफिट होगा। फोर्थ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, तभी हम लोग इस चैलेंजेस से इजीली डील कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से चैप्टर थर्ड कंप्लीट होता है। कल से हम लोग इसका जो लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर 4 वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।